हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन हमारा अगला जो टॉपिक है उसे पढ़ेंगे। अगला टॉपिक क्या है? जॉब एप्लीकेशन। क्या है? जॉब एप्लीकेशन। तो देखिए ये किस प्रकार से लिखी जाती है, किस संदर्भ में लिखी जाती है। जॉब एप्लीकेशन साधारणतः किसके संदर्भ में लिखी जाती है कि अपन अखबार में कोई क्या देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, उसके संदर्भ में देखकर सामने वाले को अपने लिए नौकरी का आवेदन करते हैं कि जो आपने अखबार में विज्ञापन दिया था उसके संदर्भ में मैं आपको क्या कर रहा हूँ, एप्लीकेशन लिख रहा हूँ। यानी अखबार में आपने एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे, जैसे किसी स्कूल का भी हो सकता है कि इस स्कूल में इतने अध्यापकों की आवश्यकता है। तो फिर मान लीजिए जो इच्छुक कैंडिडेट है वो किसी संस्थान के लिए अपना एप्लीकेशन लिख सकता है कि मेरे पास ये योग्यताएं हैं जो आपने मांगी थी। तो देखिए जॉब एप्लीकेशन शुरुआत में प्रश्न कैसे है उसको देखेंगे अपन, ठीक है। तो देखिए प्रश्न को, यू आर सुनील चौधरी, यानी आपका नाम क्या दे रखा है, सुनील चौधरी, और आपका एड्रेस दे रखा है फ्रॉम 120 विराट नगर जयपुर, और आप कहाँ पर रहते हैं, 120 विराट नगर जयपुर। राइट एन एप्लीकेशन, आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है फॉर द पोस्ट ऑफ ए टाइपिस्ट, किसके लिए, एक टाइपिस्ट नाम की पोस्ट है उसके लिए लिखना है। लिखना किसको है, टू द मैनेजर, मैनेजर को। मैनेजर किसका है, अंबिका ऑयल मिल्स बीकानेर। यानी आप रहते कहाँ पर हैं, विराट नगर जयपुर। और एप्लीकेशन किसको लिखनी है, द मैनेजर अंबिका ऑयल मिल्स बीकानेर। तो देखिए शुरुआत में जो हमारा एड्रेस दे रखा है विराट नगर जयपुर, यानी 120 विराट नगर जयपुर, ये किसका एड्रेस है, सेंडर्स एड्रेस, यानी भेजने वाले का पता, यानी प्रार्थना पत्र लिखने वाले का पता है कि 120 विराट नगर जयपुर, 120 घर नंबर, बाद में वी बड़ा एन बड़ा जयपुर बड़ा। फिर क्या करेंगे आप, इसके नीचे एक लाइन छोड़ देंगे। क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ देंगे। एक लाइन को छोड़ने के बाद जिस दिन आप ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं उस दिन की क्या लगा देंगे, डेट, ठीक है। क्या लगा देंगे, डेट। हमेशा जो पत्र की तरह करना है इसको, ठीक है। फिर देखिए अपन ये एप्लीकेशन लिख किसको रहे हैं, यानी प्रश्न में दे रखा था स्पष्ट रूप से, किसको लिख रहे हैं, द मैनेजर, टी बड़ा, मैनेजर में एम बड़ा। मैनेजर किसका है, अंबिका ऑयल मिल्स, इसका है मैनेजर अंबिका ऑयल मिल्स। अंबिका में ए बड़ा, ऑयल में ओ बड़ा, और मिल में एम बड़ा करना है, ठीक है, एम बड़ा करना है। गलती से यहाँ पर छोटा लिखा गया है तो इसीलिए बीकानेर का क्या कर, और अंबिका ऑयल मिल्स कहाँ पर है, बीकानेर, तो बीकानेर में बी बड़ा कर देंगे। फिर आपको क्या करना है, एक लाइन छोड़नी है। क्या करना है आपको, एक लाइन छोड़नी है। देखिए लाइन छोड़ने के बाद जो सैल्यूटेशन वर्ड होता है सर या डियर सर, आप उसको लिख देंगे। और यहाँ से अब क्या शुरू होता है, जॉब एप्लीकेशन का फॉर्मेट कह सकते हैं आप, या जॉब एप्लीकेशन जो प्रश्न देखा था उसका हल। यानी जॉब एप्लीकेशन सबसे सरल है, यानी इसमें अपने को अपनी तरफ से वर्ड ऐड बहुत ही कम करने पड़ते हैं। अब देखिए जो नीचे लाइन लिखी है, चाहे कोई सा भी एप्लीकेशन फॉर जॉब आ जाए, आपको हमेशा यही लाइन फिक्स रखनी है, और इसमें कोई एक दो माइन्यूट चेंज करना है वो मैं बता दूंगा, कभी कभी हो सकते हैं, लेकिन बाकी आपको यही लाइनें रखनी है। लाइनें क्या है, देखिए, दिस इज विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन राजस्थान पत्रिका, यह आपके विज्ञापन के संदर्भ में, और ये विज्ञापन किस में आया था, राजस्थान पत्रिका। कहने का मतलब यह है कि जो मैं एप्लीकेशन लिख रहा हूँ मैं आपके विज्ञापन के संदर्भ में लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपके अखबार में देखा था कि आपको एक टाइपिस्ट की ज़रूरत थी, और कितनी तारीख को थी, वो 25 अगस्त 2020, यानी आपका राजस्थान पत्रिका था वो 25 अगस्त 2020 का था। उसके संदर्भ में मैंने लिखा है कि यानी उस अखबार में आपने एक विज्ञापन दिया था कि आपको एक टाइपिस्ट चाहिए, फॉर द पोस्ट ऑफ ए टाइपिस्ट, किसके लिए, फॉर द पोस्ट ऑफ ए टाइपिस्ट। देखिए अभी तक क्या चेंज करना है, यदि मान लीजिए प्रश्न में स्पेशल सिचुएशन स्पेशल सिचुएशन दे दी जाए कि आपको इस अखबार में नाम देखा था, तो वो आपका अखबार का नाम चेंज कर सकते हैं। फिर जो पोस्ट होती है, फॉर द पोस्ट ऑफ, यानी टीचर है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, टीचर। रिसेप्शनिस्ट है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, रिसेप्शनिस्ट है। और जो कोई भी पोस्ट है तो आप उसको हिसाब से इधर लिख सकते हैं, फॉर द पोस्ट ऑफ ए टाइपिस्ट, आई ऑफर माई सेल्फ फॉर द सेम पोस्ट, मैं अपने आप को इसी पोस्ट के लिए आवेदित करता हूँ। हियर आर माई फॉलोइंग डिटेल्स, यहाँ पर मेरा क्या है, पूरा विवरण है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। यदि मान लीजिए यहाँ पर टीचर किया जाए तो कैसे लिखेंगे आप, ऊपर जो भी स्कूल का नाम होगा वो लिख देंगे। तो टीचर किया जाए तो कैसे लिखेंगे, दिस इज विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन राजस्थान पत्रिका ऑफ 25 अगस्त
2020 फॉर द पोस्ट ऑफ ए टीचर। तो पोस्ट ऑफ के बाद में क्या लिख देंगे, टीचर, बाद में यही लाइन लिखेंगे, आई ऑफर माई सेल्फ फॉर द सेम पोस्ट, हियर आर माई फॉलोइंग डिटेल्स। अब फिर आपको यहाँ पर एक रिज्यूम ऐड करना होता है, यानी इसको आप बोल सकते हैं करिकुलम विटे या बायोडाटा भी, यानी इसमें व्यक्ति का क्या होता है, खुद का विवरण होता है, उसमें अपनी अपनी विशेषताएं बतानी पड़ती है, भी नाम क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, मेरे को यहाँ पर काम करते हुए एक्सपीरियंस कितना हो गया, करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या है, मेरी एज क्या है, मेरिटल स्टेटस क्या है, मैं आपके पास नौकरी करना चाहता हूँ तो मुझे एक्सपेक्टेड सैलरी कम से कम कितनी मिलनी चाहिए, यानी वो सारी की सारा आपको यहाँ पर क्या देना पड़ता है, डिटेल में देना पड़ता है। और आपने क्या कर रखा है, तो देखिए मैंने रिज्यूम कैसे बनाया है, तो मैं आपको वही बताने का प्रयास करूँगा। जो प्रश्न पत्र में नाम दे रखा था उसको नाम क्या दे दिया, सुनील चौधरी, यानी जो नाम था वही लिख दिया। क्वालिफिकेशन क्या है, बीएससी की हुई है, और बीएससी किस यूनिवर्सिटी से, एमजीसी से, वो भी लिख दिया। एक्स्ट्रा करिकुलर यानी सह गतिविधि, गुड क्रिकेट प्लेयर यानी अच्छा क्या है, क्रिकेट का खिलाड़ी है। एज क्या है, 21 ईयर है, यानी एज भी कितनी लिख देंगे आप, 21 ईयर। बाद में देखिए एक्सपीरियंस यानी अनुभव भी बताना पड़ेगा, आप मुझे किसी काम के लिए रखो तो मैंने इससे पहले काम कितने वर्ष किया है, यानी आपको फ्रेशर चाहिए या अनुभवी चाहिए, वो पर्सन की स्थिति के अनुसार डिपेंड करेगा, लेकिन इसमें आप अनुभव बता दीजिए 2 ईयर। फिर एड्रेस भी बताना पड़ेगा, अभी मैं कहाँ से रहता हूँ, यदि भी आपने ऊपर एड्रेस लिख चुके हैं लेकिन यहाँ पर भी बता दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो ऊपर का एड्रेस था वही एड्रेस आप लिख देंगे, 120 विराटनगर जयपुर। फिर बाद में क्या लिखेंगे आप, मैरिटल स्टेटस यानी वैवाहिक स्थिति, यदि आप मैरिड हैं तो लिख देंगे मैरिड, यदि आप अनमेरिड हैं तो क्या लिख देंगे, अनमेरिड, जैसे यहाँ पर लिख रखा है। बाद में सैलरी लिख लेंगे भाई, सैलरी लिख देंगे, यानी आपको सैलरी कितनी चाहिए, एक्सपेक्टेड वर्ड लिखे, एक्सपेक्टेड 20,000 पर मंथ, यानी मेरे को लगभग 20,000 पर मंथ तो चाहिए ही चाहिए। तो देखिए ये क्या था, करिकुलम विटे था, या इसको आप बायोडाटा भी नाम दे सकते हैं, इसको आप रिज्यूम भी नाम दे सकते हैं। इसको आप किस में बंद कर सकते हैं, एक मतलब ऐसे कॉलम बना लेना चारों तरफ से, ऐसे बंद कर देना है इसको एकदम साफ साफ तरीके से, ठीक है। और ऊपर वाली लाइन में क्या नाम लिख देंगे, बायोडाटा लिख देंगे, भले ही करिकुलम विटे लिख देंगे, और भले ही क्या लिख देंगे, रिज्यूम लिख देंगे, वो आपका सही होगा। मैं इस बात को बताने का प्रयास कर रहा हूँ बच्चों, एप्लीकेशन फॉर जो हमेशा सर्व होता है, यदि आपको हमेशा क्या करना है, एक्सपीरियंस अपने हिसाब से, एज जो पर्सन में दे रखा है तो ठीक है, नहीं 20-25 लिख देना, एड्रेस भी वही, लेकिन आपको हमेशा क्वालिफिकेशन का ध्यान रखना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन यानी योग्यता, यानी हर एक आपको पता होगा कि अलग अलग पद की क्या होती हैं, अलग अलग योग्यता होती है। तो यदि मान लीजिए टीचर है, फर्स्ट ग्रेड के लिए आवेदन कर रहा है, तो उसके लिए साथ साथ में यहाँ पर तो बीएससी लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके लिए क्या होना जरूरी है, फर्स्ट ग्रेड का टीचर है तो उसके लिए एमएससी होना जरूरी है, और साथ में बीएड भी होना जरूरी है। यानी प्रत्येक पर्सन को हिसाब से आप क्वालिफिकेशन का विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। फिर देखिए उसके नीचे क्या लाइन लिखेंगे, करिकुलम विटे के बाद में क्या लिख रखा है यहाँ पर, इफ़ यू गिव मी ए चांस, यदि तुम मुझे मौका देते हो, क्या देते हो, इफ़ यू गिव मी ए चांस, यदि तुम मुझे क्या देते हो, एक मौका देते हो। या इसके आगे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इन अंबिका ऑयल मिल्स, यानी आप मुझे अंबिका ऑयल मिल्स में मौका देते हो। आई एश्योर्ड यू, मैं तुम्हें आश्वस्त कर सकता हूँ, ऑफ माई सिंसियर सर्विस, मेरी ईमानदार नौकरी के प्रति, या मैं जो भी काम करूँगा पूर्णतः लगन के साथ, पूर्णतः सेवा के साथ, यानी इसमें कोई भी कमी नहीं रखूँगा। फिर आप नीचे क्या लिख सकते हैं, थैंक यू। फिर आप नीचे क्या लिख सकते हैं, योर्स फेथफुली, जो नाम दे रखा था सुनील चौधरी। यानी एप्लीकेशन फॉर जॉब क्या है, बहुत ही सरल है। तो देखिए मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूँ नीचे, उसका आपको घर पर स्वतः अभ्यास करना है। जो चीज़ें ऐड करनी है वो मैं यहाँ पर बताने का प्रयास करूँगा। चीज़ें क्या क्या ऐड करनी है उसके हिसाब से मैं यहाँ पर बताने का प्रयास करूँगा। तो देखिए अब देखिए एक इतना बड़ा सा प्रश्न दे रखा है, ठीक है, बिल्कुल सरल है। आपको जो भी मतलब आपके हल में या आंसर में ऐड करना है वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं। तो देखिए एक प्रश्न है, इसको ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल एकदम आसान है। यदि इसको ध्यान से समझ लिया तो बाकी सारी की सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगी, आसान। तो देखिए अपन प्रश्न को समझते हैं आसानी से। अब देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये एप्लीकेशन किसके संदर्भ में लिखते हैं,
अपन कोई अखबार में विज्ञापन देखते हैं और उस विज्ञापन के संदर्भ में हमेशा जॉब फॉर एप्लीकेशनें लिखी जाती हैं, यानी कभी भी हमेशा क्या लिखी जाती हैं, विज्ञापन के संदर्भ में ही लिखी जाती हैं। तो देखिए विज्ञापन क्या होता है, ये साधारणतः 12th क्लास में होता है, लेकिन आपको एक बार थोड़ा सा परिचय कर लेना है कि देखिए जो शुरुआत में प्रश्न दे रखा है ये एडवर्टाइजमेंट के रूप में दे रखा है भाई हमें किन किन विशेषताओं वाला व्यक्ति चाहिए, वही विशेषता आपको करिकुलम विटे में रिज्यूम में ऐड करनी है। तो देखिए वांटेड का मतलब क्या है, चाहिए। लेडी रिसेप्शनिस्ट कम टेलीकॉम ऑपरेटर, यानी ये क्या दे रखा है, पद का नाम दे रखा है कि हमें क्या चाहिए, लेडी एक महिला चाहिए, किस पद के लिए, रिसेप्शनिस्ट कम टेलीफोन ऑपरेटर, यानी उनको मेल नहीं चाहिए, क्या चाहिए, महिला चाहिए। तो रिसेप्शनिस्ट कम टेलीफोन ऑपरेटर, ठीक है, ये आपका नाम ये आपका क्या है, पद का नाम है, पद का नाम क्या है, रिसेप्शनिस्ट कम टेलीफोन ऑपरेटर। स्मार्ट फीमेल क्या होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए या आकर्षक होनी चाहिए, यानी विशेषताएं वो आपको जो करिकुलम विटे में ऐड करनी है। ग्रेजुएट और क्या होनी चाहिए, स्नातक भी होनी चाहिए, विथ एन अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, और उनका व्यक्तित्व भी क्या होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए। ओह नॉट मोर देन 25 ईयर्स, और उनकी एज भी क्या है, 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। विथ गुड कमांड ओवर इंग्लिश एंड हिंदी, और उनकी हिंदी और इंग्लिश पर भी क्या होनी चाहिए, अच्छी कमांड होनी चाहिए। मे ओनली अप्लाई, केवल वही अप्लाई कर सकता है। एक्सपीरियंस विल बी प्रेफर्ड, यानी जिसके पास जितना अनुभव होगा उनको क्या दिया जाएगा, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। तो देखिए आपको नाम लिख देना है, अपना नाम कोई क्या लिखना है, लड़के का नहीं लिखना है, क्या लिखना है, लड़की का लिखना है। एज लिख देनी है, यानी 25 देर की है इसमें कम से कम, तो आप 22-23 एज लिख देंगे, और बाद में क्वालिफिकेशन लिख देंगे भी आपको इंग्लिश बताया, मतलब इंग्लिश कमांड पूछा है तो आप MA इंग्लिश कर देंगे, यानी MA इंग्लिश होगी तो क्या होगी, इंग्लिश में कमांड ही होगी। फिर बाद में जो भी पॉइंट बनते हैं सैलरी उसके हिसाब से आप भर देंगे। तो देखिए अब बाद में आपको ये एप्लीकेशन लिखनी किसको है, ये तो क्या दे रखा था, विज्ञापन। अब देखिए ये एप्लीकेशन लिखनी किसको है, राइट टू द MD, किसको लिखनी है आपको, ऊपर ही ऊपर क्या लिख देंगे, द MD, क्या लिख देंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर। MD का मतलब क्या होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर, या पूरा नाम लिख देना, भले ही छोटा लिख देना। ऊपर आप एड्रेस लिख देंगे आपका, यानी एड्रेस इसमें दिया हुआ नहीं है आप कहाँ पर रहते हो, तो आपका साधारणतः 2 या 3 लाइनों में ऊपर का एड्रेस लिख देना, फिर लाइन छोड़ के डेट, फिर लाइन छोड़ के जो द MD है या मैनेजिंग डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर के नीचे क्या लिख देंगे, अजीत नर्सिंग होम, अजीत नर्सिंग होम के नीचे क्या लिख देंगे, कोटा। कोटा के बाद में क्या लिखेंगे, लाइन छोड़ देंगे आप, लाइन छोड़ने के बाद क्या लिखेंगे आप, लाइन छोड़ने के बाद डियर सर लिख देंगे, डियर सर के बाद में नीचे वो फिक्स लाइन बताई थी मैंने आपको, मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। कोटा, बाद में देखो डिटेल रिज्यूम भी पूछा है इसमें, ठीक है, तो डियर सर के नीचे क्या लिखेंगे, रिज्यूम, वो लाइन लिखने के बाद रिज्यूम भी बनाएंगे, तो रिज्यूम डियर सर के बाद में क्या लाइन लिखनी है, देखिए दिस इज विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन राजस्थान पत्रिका, ओ जो भी तारीख है यानी 25 अगस्त 2020 फॉर द पोस्ट कौन सी थी, पोस्ट जो ऊपर दे रखी थी, रिसेप्शनिस्ट कम टेलीफोन ऑपरेटर, आई ऑफर माई सेल्फ फॉर द सेम पोस्ट, हियर आर माई फॉलोइंग डिटेल्स। फिर आपको करिकुलम विटे बनाना है, नाम में क्या लिख देंगे आप, किसी लड़की का नाम लिख देंगे, फिर एज, करिकुलर एक्टिविटीज़ लिख देंगे, क्वालिफिकेशन लिख देंगे, MA इन इंग्लिश, सैलरी लिख देंगे 25,000 के आसपास, अपना एड्रेस लिख देंगे जो ऊपर लिखा है, और नीचे वाली भी लाइन सेम टू सेम हो जाएंगे। इफ़ यू गिव मी ए चांस इन अजीत नर्सिंग होम आई, बाद में जो लाइन लिखी है वही लिख देंगे, इसके नीचे क्या लिख रखा है, आई एश्योर यू ऑफ माई सिंसियर सर्विस, तो ये लाइनें सेम टू सेम में लिख देंगे। नीचे लिख भी रखा है कि क्वेश्चन 2 का अभ्यास विद्यार्थी घर पर स्वयं में करें। थैंक यू।